आज हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज सिस्टम क्या है और थ्री फेज सिस्टम क्या है, इन दोनों का बीच में मेन डिफरेंस क्या है और हम लोग कहाँ पे सिंगल फेज देंगे, कहाँ पे थ्री फेज देंगे, इसका बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है, इसका बारे में पूरा बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सिंगल फेज सिस्टम है उसमें नॉर्मली दो वायर होता है, एक होता है फेज का वायर, दूसरा है न्यूट्रल वायर। ये फेज वायर से यहाँ से करंट आता है और जो न्यूट्रल वायर है इससे वापस करंट रिटर्न चला जाता है। मतलब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दो वायर का जरूरी है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दो वायर का जरूरी है, एक है फेज, एक न्यूट्रल। इससे आप घर का कुछ भी चला सकते हैं, फैन, लाइट चला सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक बल्ब चलाना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब को आप कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा, फेज यहाँ से जाएगा, बल्ब से ये फेज जाके यहाँ से न्यूट्रल से ये रिटर्न आ जाएगा। तो दोनों वायर से यहाँ पे काम चल जाता है, बोल के सिंगल फेज सिस्टम को हम लोग टू वायर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इनमें देखिए एक ही फेज का यूज हो रहा है, बोल के हम लोग इसको बोलेंगे सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम में जो वोल्टेज है वो नॉर्मली 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है। ये घर में हम लोग यूज करते हैं, फैन, लाइट, टीवी, फ्रिज, कुछ भी चीज चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एक चीज आप लोग देखेंगे, घर में जो सॉकेट रहता है उनमें एक ऊपर में जो पिन रहता है ये अर्थ का होता है, राइट साइड में ये फेज का होता है जिसमें लिखा रहता है, लाइन भी लिखा रहता है एल, और इस साइड लेफ्ट साइड वाला न्यूट्रल रहता है। तो ये देखिए एक फेज हो गया, न्यूट्रल, इसका साथ साथ जो अर्थ रहता है, ये जो वायर है उसको हम लोग सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। इसको देखिए जनरली जो शॉक है, शॉक से बचने के लिए, और आपका जो एपैरेटस है उस एपैरेटस को बचाने के लिए, जो भी आप चलाएंगे मोटर, फैन, उसको बचाने के लिए ये अर्थिंग किया जाता है इसमें। अब बात करते हैं थ्री फेज सिस्टम की। देखिए थ्री फेज सिस्टम में तीन अलग फेज वायर होता है। यहाँ पे देखिए ये रेड, येलो और ब्लू तीनों अलग अलग फेज है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको थ्री फेज, थ्री वायर सिस्टम बोलते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है, इसका साथ और एक वायर आ जाता है जो है न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों फेज, ये एक फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा, और ये हो गया न्यूट्रल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्री फेज फोर वायर। ठीक है, यहाँ पे फोर वायर, चार ठो वायर है, इसीलिए इसको थ्री फेज फोर वायर सिस्टम कहते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अभी इसका मेन डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जो देखिए सिंगल फेज है इसमें टू वायर सिस्टम होता है। इसमें क्या रहता है, एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। थ्री फेज में क्या है, थ्री फेज में थ्री वायर भी हो सकता है या फोर वायर भी हो सकता है। अगर थ्री फेज थ्री वायर होगा तो उसमें तीनों फेज रहेगा, फोर वायर होगा तो तीनों फेज प्लस एक न्यूट्रल रहेगा। सेकेंड जो डिफरेंस है, सिंगल फेज में लो पावर लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसमें लो पावर लोड के लिए यूज करते हैं। लेकिन थ्री फेज में क्या है, थ्री फेज में हेवी लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं थ्री फेज में। तीसरा देखिए जो सिंगल फेज है, सिंगल फेज हम लोग घर में यूज करते हैं, और जो थ्री फेज है, थ्री फेज सप्लाई हम लोग जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यूज करते हैं या कोई फैक्ट्री में यूज करते हैं। कोई मोटर चलाने के लिए, बड़ा बड़ा जो मोटर है उसमें थ्री फेज हम लोग यूज करते हैं। सिंगल फेज में और एक चीज है, जो पावर जो फ्लैक्चुएट है वो ज्यादा होता है, और थ्री फेज में वो ज्यादा स्टेबल रहता है, स्मूथ रहता है। सिंगल फेज है, सिंगल फेज एक सिंगल ऑल्टरनेटिंग साइन वेव प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, दो बार जीरो पे आता है, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार। ठीक है, दो बार जीरो पे आता है। लेकिन देखिए थ्री फेज सिस्टम जो है इसमें तीनों अलग साइन वेव प्रोवाइड करता है। इसमें हर फेज का 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेव जब, साइन वेव जब जीरो पे पहुंचता है, बाकी दोनों देखिए पावर कांस्टेंट एंड स्मूथ डिलीवरी करता है। तब एक फेज जीरो, लेकिन बाकी दोनों पावर डिलीवरी करता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्मूथर होता है। जो स्मूथ होता है थ्री फेज में ज़्यादा स्मूथ होता है, इसमें वोल्टेज फ्लैक्चुएट नहीं होता है ज़्यादा, ये स्टेबल रहता है। लेकिन सिंगल फेज सिस्टम उसमें ज़्यादा वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है। देखिए थ्री फेज सिस्टम को हम लोग घर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले जो
तीनों फेज है, आर वाई बी तीनों फेज है। ये देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में चला गया, ये 11 के भी लाइन है, 11,000 वोल्ट यहाँ पे प्राइमरी में चला गया। जो सेकेंडरी में आउटपुट है यहाँ पे तीनों फेज आर वाई बी, उसके साथ साथ एक न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि ये हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये जो पोर्शन है, ये इनकमिंग जो है ये डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है। और इधर हम लोगों को मिलते हैं स्टार कनेक्शन, मतलब यहाँ पे आप लोगों को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इधर हम लोग दे रहे हैं 3 फेज और इधर मिल रहा है 3 फेज का साथ साथ एक पॉइंट जो है न्यूट्रल पॉइंट। अभी देखिए हम लोग का घर में मान लीजिए यहाँ पे घर है, तो घर में यहाँ पे भी घर है, ठीक है, कोई यहाँ पे घर है, इसमें बहुत से ऐसे घर है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, घर में क्या चाहिए, एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। आप यहाँ से एक फेज ले लिया, घर में दे दिया, एक न्यूट्रल पॉइंट दे दिया, इसका कनेक्शन हो गया, इसमें लाइन पहुंच गया। दूसरा ये घर है, इसमें मान लीजिए वाई फेज को दे दिया और न्यूट्रल आप यहाँ से लेके न्यूट्रल पॉइंट को, आप यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट को इस घर में दे दिया, पहुंच गया। और यहाँ पे देखिए ये इस घर में ये एक दे दिया फेज और न्यूट्रल आप दे दिया, यहाँ से न्यूट्रल को कॉमन है, न्यूट्रल को हम लोग दे दिया। ये घर है, इसमें मान लीजिए आप फिर से 8 फेज दे दिया और एक न्यूट्रल दे दिया। इस घर में आप कोई भी वाई फेज दे दिया और न्यूट्रल दे दिया। इसी तरीके से हम लोग को कोई भी एक फेज देना है और न्यूट्रल हम लोग का हमेशा कॉमन रहेगा, न्यूट्रल को देना है, न्यूट्रल हमेशा कॉमन रहेगा। तो इसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि पूरा आर वाई बी तीनों फेज में सेम लोड रहे, इसका लोड जो कैलकुलेट है वो सेम रहेगा, उसी हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।